जय हिंद दोस्तों आज मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 2 चल रहा है। इसमें आज हम लोग 7.2 पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, इसको इंट्रोडक्शन के रूप में भी समझते हैं। इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 और 7 एंड 4 और -3 इन द रेशियो 2:3 में। ए के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 7, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 3 और इसको 2 और 3 के रेशियो में, इस तरह से इसको 2 और 3 में हम लोग बांट देते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या अपनाएंगे, सेक्शन फार्मूला होता है। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है xy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। और इफ अगर लाइन डिवाइड विद द मिड पॉइंट, इफ लाइन डिवाइड विथ मिड पॉइंट, तो हम फार्मूला क्या अपनाते हैं, xy इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही फार्मूला अपनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसको। ए हमको कितना दिया है, -1 और 7। बी कितना दिया है, बी दिया है 4 और -3। चलिए, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स जब पता करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे xy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। चलिए, तो हमारा m1 क्या दिया है, m1 दे दिया है 2। m1 हमारा क्या है, m1 है हमारा 2 और x2 हमारा कितना दिया है, x2 दिया है 4 प्लस m1 कितना है 3 इंटू और x1 कितना दिया है मेरा -1, तो रखेंगे -1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 और प्लस m2 कितना है 3। फिर m1 कितना है, m1 है 2 और y2 कितना है, y2 है -3 इंटू प्लस m1 कितना है, m1 है मेरा m2 है मेरा 3 इंटू और y1 कितना है 7 बाई m1 प्लस m2। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 -3 बाई 3 और 2 कितना हो गया, +5 हो गया और 2 3 जा 6 माइनस में 6 हो गया और प्लस 7 3 जा 21 बाई 3 2 जा 6। अब +8 और -3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा बाई 5 और 6 माइनस में 21 प्लस में, तो 15 प्लस में हो जाएगा बाई 6। जब इसको हम काटेंगे तो 5 से 1 बार में कट जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 3 2 5 होगा, मिस्टेक से लिखा गया 5 होगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी xy के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, xy के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 और 3 हो जाएंगे। xy का मान कितना हो जाएगा 1 और 3 और p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 और 3।
चलिए दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 4 और -1, -2 और -3। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 और -1, बी के कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3, और इसको ट्राइसेक्शन कर रहा है। तो ट्राइसेक्शन कर रहा है तो इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो इसको 2 पी और क्यू में बांटेंगे तो ये 1 1 1 के रेशियो में बांटेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो XY = हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। चलिए, अब मेरा M1 क्या दिया हुआ है? M1 हम क्या लेंगे? M1 लेंगे हम ये 1 और X2 मेरा कितना हो जाएगा? X2 मेरा हो जाएगा -2 प्लस M2 क्या हो जाएगा? M2 ये 1 हो गया तो बाकी जो भी बच गया यह क्या हो जाएगा? 2, 1 और 2, यह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 × और X1 क्या हो जाएगा? 4 बाई M1 प्लस M2। M1 कितना है? 1 प्लस 2 और M1 का फिर मान कितना हो जाएगा? 1 और Y2 का मान कितना हो जाएगा? -3 प्लस M2 का मान कितना हो जाएगा? 2 × Y1 का मान कितना हो जाएगा? 1 -1 है भाई M1 1 प्लस M2 2। इसको सॉल्व करते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 4 2 जा 8 बाई 2 और 2 कितना 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बाई 2 और 1 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो -2 और +8 तो कितना हो जाएगा? 6/3 और इधर हो जाएगा -3 और -2 -5/3 हो जाएगा। यानी P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 को इसको करें 3 2 जा 6 2 और -5/3 हो जाएगा। ये P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम आते हैं, अब Q में आते हैं। तो XY = M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। चलिए, तो हमारा M1 कितना दिया है? M1 दिया है। अब क्या करेंगे? अब Q के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो अब इसको क्या करेंगे हम? ये पूरे को यहाँ से इस दोनों को 1 लेंगे। ये पूरा मेरा पूरा हो जाएगा 1 रेशियो और ये नीचे 2 रेशियो सेकेंड रेशियो। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो M1 कितना हो जाएगा? 2 × और X2 मेरा कितना हो जाएगा? -2 प्लस M2 कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा 1 × X1 हो जाएगा मेरा 4 बाई M1 हो जाएगा 2 प्लस 1 चलिए, M1 कितना हो जाएगा? M1 इसमें हो जाएगा मेरा 2 × Y2 मेरा हो जाएगा -3 प्लस M2 मेरा कितना हो जाएगा? M2 का मान मेरा हो जाएगा 1 और Y1 का मान हो जाएगा -1 बाई M1 प्लस M2। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 1 जा 4 बाई 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3
3 जा 6 -6 प्लस 1 1 जा 1 -1 बाई 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। चलिए अब -4 और +4 तक के इस कट के हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा और -6 और -1 -7/3 हो जाएगा। यानी Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और -7/3। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ये बड़ा है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके क्वेश्चन को उतारा है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है निहारिका, यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। निहारिका रन्स 1/4 इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो में यह क्या करती है 1/4 तक दौड़ती है, वहीं कड़ा विथ ग्रीन फ्लैग के साथ। एंड प्रीति रन्स 1/5 इन 8th लाइन होता है और 8वां लाइन में 1/5 तक ये दौड़ती है, ठीक है, और पोस्ट ब्लू फ्लैग वहाँ पर पोस्ट कर देती है। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, सॉरी ये रेड फ्लैग पोस्ट करती है और रश्मि ब्लू फ्लैग लेकर एग्जैक्टली बिटवीन 2 फ्लैग्स के दोनों के बीच में डालती है, तो वेयर सी शुड पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पर डालती है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, पहले निहारिका कवर्स निहारिका कवर्स 100 का 1/4 तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। और प्रीति कवर्स 100 का 1/5 20 बार में तो 20 मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम क्या अपनाएंगे, इसके लिए हम अपनाएंगे, ये लाइन को डिवाइड करता है, मिड पॉइंट पड़ता है XY इक्वल टू, तो XY इक्वल टू अपनाएंगे। तो ये सॉरी हम लोग इसको जो डिस्टेंस फार्मूला के लिए जो फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किए थे उसी का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला अपना रहे हैं। तो x2 मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 - 2 ये x1 हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान मेरा कितना हो जाएगा 20 माइनस y1 का मान हो जाएगा 25 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 जाएगा तो -5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो √61 मीटर आ जाएगा। यानी हमको इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएगा 61 मीटर हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग अब निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, तो ब्लू फ्लैग के लिए x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो x1 मेरा कितना है 2 प्लस x2 मेरा कितना है 8/2 और y1 का मान कितना है 25 प्लस y2 का मान कितना है 20/2, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 22.5 बार में। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी दोनों का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा 5 और 22/5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।